श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को नवरात्रि की प्रथम दिन की पूजा अपनी शेयर कर रही हूं कि मैंने किस प्रकार से किया है। साथ ही 3 बातों का ध्यान जरूर रखें पूजा में नवरात्रि में प्रतिदिन। और आप सभी को नवरात्रि की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में आप सभी जय माता दी का नारा जरूर से जरूर लगाइएगा। और आप लोगों ने किस प्रकार से पूजन किया ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। देखिए, नवरात्रि की जो प्रथम दिन की पूजा होती है वो माता शैलपुत्री की होती है। तो माता शैलपुत्री को पीला रंग प्रिय है, तो आप सब देख सकते हैं मैं पीले रंग की साड़ी पहनी हूँ। और यहाँ पर मेरी मंदिर साफ होने के बाद पूजन हो चुकी थी। पूरी वीडियो शेयर करूंगी कि किस प्रकार से मैंने पूजन किया, माता रानी का श्रृंगार किया और मैंने कैसे अपना श्रृंगार किया। तो यहाँ मैं पीले रंग का जो है साड़ी पहन के, पैरों में महावर, हाथों में चूड़ी, मंगलसूत्र, जितना भी श्रृंगार हमें करना चाहिए हमें उतना जरूर करना चाहिए। और नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार करके ही पूजन करना चाहिए, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। करने से पहले मैं पैरों में महावर, हाथ में चूड़ी और जितना भी श्रृंगार करना चाहिए उतना मैं करके तभी मैं पूजन करने बैठी हूँ। तो मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि जिस भी दिन माता रानी का दिन होगा वह दिन की साड़ी, वह दिन का श्रृंगार हमें रोज करके तभी पूजन करना है। यहाँ पर मैं माता के लिए लहंगे, चुनरी, श्रृंगार का सामान उनके लिए सब मैं लेके आई। फूल वगैरह जो है जितने भी माता रानी को प्रिय होते हैं मैं पूरी कोशिश की, जो जो मिल गया मैं वो ले आई। दुर्बा ले आई गणेश जी को चढ़ाने के लिए। ये सभी कार्य मैंने सुबह कर लिया है और ये पूजन मैं 11 बजे के बाद का जो मुहूर्त था उस समय करी हूँ, क्योंकि मैं कलश की स्थापना नहीं करती हूँ, सरल विधि से करती हूँ। और कलश की स्थापना का भी जो शुभ मुहूर्त था, एक सुबह था और एक दोपहर में। तो यहाँ पर मैं थाली तैयार कर रही हूँ। तो पीले रंग का वस्त्र पहन के मैं साड़ी पहन के पूजन करूंगी माता शैलपुत्री का। और जिस भी दिन माता रानी का दिन होगा उस दिन हमें पूरी कोशिश करनी है कि वही रंग के कपड़े पहन के प्रिय भोग अर्पित करना है। यहाँ मैंने पान का पत्ता, लाल गुलाब और दूर्बा माता रानी को श्रृंगार के लिए, उनके लिए माले वगैरह सब लेके आई। पहले अपने मंदिर को मैंने फूलों से और साथ ही आम के पत्तों से सजाया। मुख्य द्वार पे भी मैंने सात्विक बनाया और आम के पल्लव से जो है बंदरबाल लटकाया, क्योंकि हमें अपने मुख्य द्वार को जरूर सजाना है। पहली बात जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया कि 3 बातों का हमें क्या ध्यान रखना है, तो सबसे सर्वप्रथम ध्यान है अपने मुख्य द्वार का। मुख्य द्वार की पूजा आपको रोज करनी है, वो करनी है शाम को। और सुबह आपको अपने मुख्य द्वार की साफ स्वच्छता का ध्यान रखना है। सुबह उठ के झाड़ू लगा लीजिएगा, उसके बाद पानी छिड़क करके पोछा लगा लीजिएगा और छोटी सी रंगोली थोड़ा सा बना लीजिएगा। शाम के समय पुष्प अक्षत रख के पूजन और दीपक जलाइएगा। ये काम आपको जरूर करना है, चाहे सरल विधि से कर रहे हो, चाहे आप व्रत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये कार्य आपको जरूर करना है। और यहाँ पर मैं अब पूजन के लिए बैठ जाऊंगी, क्योंकि अब मेरा सब कुछ सामग्री तैयार है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि माता रानी का मैं श्रृंगार कैसे की। जब माता रानी का श्रृंगार हो गया ना, तो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आप स्वयं वीडियो में देखेंगी कि माता रानी मेरी कितनी सुंदर लग रही थी। मेरे पास में ही मुझे बहुत सारे मुझे मिल गए, तो मैं अच्छे अच्छे उनके लिए लहंगे और उसके बाद उनके लिए श्रृंगार का सामान सब ले आ करके अच्छे से मैंने उनको सजाया है। और जितना ही श्रृंगार करके हम और माता रानी का श्रृंगार करते हैं उतना ही माता रानी देखिए प्रसन्न होती हैं। बिना श्रृंगार के पूजन ना करें, आप थोड़ा ही श्रृंगार करें, आप सूट पहन के ही पूजन करें, लेकिन पैरों में महावर, पायल, बिछुआ, अपना मंगलसूत्र, बिंदी, ये सभी चीज़ों को आपको पहन के ही पूजन करना चाहिए नवरात्रि में। अगर आप साड़ी नहीं भी पहनना चाहते तो जिस रंग का माता को प्रिय है उस रंग की आप सूट पहन के ही पूजन करिए, लेकिन ज़रूर पहन के करिए। यहाँ पे मैं माता रानी को लहंगा वगैरह पहना रही हूँ और लहंगा उनका श्रृंगार करने के बाद माता रानी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसके शब्दों से मैं वर्णन नहीं कर सकती। और जब तक हम माता रानी की पूजन करेंगे तब तक हमें जय माता दी बोलते रहना है। देखिए, जितना भी हम भाव से पूजन करते हैं, अगर हम कोई ब्राह्मणों के द्वारा नहीं भी कराते हैं, अगर हम स्वयं सरल विधि से जान के माता रानी की पूजन करते हैं तो उसका फल बहुत ही ज़्यादा मिलता है। देखिए, भगवान भाव के होते हैं। अगर आपने भाव से उनको, चाहे आपके पास आपको मंत्र ना आए, आपको कुछ भी ना आए, आप सिर्फ जय माता दी बोलते हुए माता रानी की पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, उनको भाव से उनको श्रृंगार और भोग अर्पित करते हैं, तो
तो माता रानी उतने में ही प्रसन्न हो जाती हैं। प्रथम शैलपुत्री माता का भोग है गाय के घी से बनी हुई, तो गाय के घी से बनी हुई आप भोग सुबह या शाम किसी भी समय आप बना के जरूर अर्पित करिएगा माता रानी को। चाहे आप हलवा बना लीजिएगा, साफ स्वच्छ आटे हो, सूजी हो, उसको रख लीजिएगा, साफ स्वच्छ चीनी से ही आप बनाइएगा। तो शाम के समय मैं भी माता रानी प्रथम शैलपुत्री को जो है हलवे का भोग गाय के घी का शुद्ध बनाऊंगी। सुबह मैंने पाठ कर लिया है और बिना पाठ कुछ ही ग्रहण किए मैं पूरा 13 अध्याय अपना कर चुकी हूँ। कलश की स्थापना मैं नहीं करती हूँ, सरल विधि से करती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि जब हम अकेले होते हैं तो बहुत सारी कारण ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे हम अखंड ज्योत नहीं देख पाते, या हम उसको बहुत देख राख होती है तो नहीं हो पाती, तो इसलिए सरल विधि से करते हैं। लेकिन जय माता दी मंत्र का जाप, 13 अध्याय का पाठ प्रतिदिन होता है, पूरे नियमों का पालन होता है माता रानी के अनुष्ठान में। बस कलश की स्थापना अखंड ज्योत नहीं करते, वरना सारे नियमों का पालन स्वयं करती हूँ। तो देखिए, आप जितना भाव से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं उतना करिए। नियमों के पालन में सुबह उठ जाइए, अपने घर को साफ सफाई रखिए, गुग्गुर लोहबान का महक सुंघा के रखिए, घर में कन्याओं को प्रेम करिए, भाव से रखिए। अगर आपके घर में कन्या है तो उन्हें डांटिए वगैरह मत, क्योंकि जो हमारी कन्याएं होती हैं वह माता के तुल्य होती हैं, वह हमारी कन्या देवी स्वरूप होती हैं, तो उनकी देखरेख हमें बहुत ही प्रेम भाव से करना है, टीकाकरण करना है। अगर आपको कन्याएं मिलती हैं आपके घर में है तो उनकी रोज टीकाकरण जरूर करिए, चरण स्पर्श करिए, क्योंकि कन्या हमारी देवी तुल्य होती हैं। यहाँ पर प्रथम शैलपुत्री माता को मैं पूजन कर रही हूँ। लौंग, इलायची और बतासे का भोग हमें प्रतिदिन लगाना है, ये प्रिय है माता का, और जो माता का दिन होता है वह प्रिय भोग हमें जरूर लगाना है। यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल के लिए भी नए रंग के वस्त्र लाई, उन्हें भी श्रृंगार किया। सभी देवी देवताओं की पूजन के साथ माता रानी की पूजन हो रही है। हम अपनी प्रतिदिन की पूजा जो करते हैं उसे करना है, ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ के फिर आप पूजन करिए। जो आपके नियमों में प्रतिदिन चल रहा है उसको करते हुए माता रानी की आराधना आपको करनी है, पाठ करनी है, तो उस हिसाब से अपना समय निकाल के पूजन को करिए। सुबह शाम किसी भी समय आप पाठ कर सकते हैं। पाठ साफ स्वच्छ कपड़े पहन के दीपक को जला के आप कर लीजिए। जैसा कि मैंने सुबह ही यानी दोपहर में जब मैंने पूजन किया तभी पाठ को अपना समाप्त करके आरती मंत्र का जाप कर चुकी हूँ। उसके बाद ही मैं आपको अपना वीडियो शेयर कर रही हूँ। आगे मैं आपको बहुत वीडियो देने वाली हूँ कि नवरात्रि में जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं करते हैं, अनुष्ठान नहीं करते हैं, वो कैसे माता को प्रसन्न करें, किन बातों का ध्यान रखें, उसकी भी वीडियो मैं आपको जल्द शेयर करूँगी। और देखिए, अपने घर में माता की भजन लगा करके रखिए, माता रानी का मंत्र का जाप लगवा के रखिए। आपके घर में माता रानी के वर्णन होते रहेंगे, भजन होते रहेंगे, उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है और आपके आसपास भी वातावरण पे भी उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। माता रानी की पूजन सुबह उठ के जितना जल्दी आप हो सके कर ले तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। घर को कार्यों को देखते हुए आपको माता रानी की सेवा 9 दिन तक करनी है। साथ ही नीम के वृक्ष की पूजन जरूर करिए। नीम की वृक्ष की पूजन करने से 9 दिन तक माता रानी 9 स्वरूपों में विराजमान हो जाती हैं। नीम के वृक्ष की पूजन करने से 9 देवियों की पूजन का फल मिलता है। तो नीम के वृक्ष की पूजन जरूर नियम बनाइए। मैं स्वयं भी नियम बना करके रखी हूँ। सुबह उठ के मैं नीम के वृक्ष की पूजन कर रही हूँ, उसकी भी वीडियो मैं आपको शेयर कर रही हूँ इसी वीडियो में। तो आप सभी ज़रूर से ज़रूर करिए। जितना आप पूजा पाठ करेंगे, जितना माता रानी का जाप ध्यान करेंगे, उतना माता रानी की कृपा आपके जीवन में ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होगी। माता रानी दयालु होती हैं, कृपालु होती हैं और सभी माताएं बहनें स्वयं माताएं हैं। अगर वह नियम से होती हैं, भाव से होती हैं, तो उनके पूजन हर से सफल ज़रूर होते हैं। और साथ ही आप क्रोध ना करें, सात्विक विचार से रहें और किसी भी प्रकार का मन में कोई भी पूजा गलत हो गई या सही हुई या गलत जो भी हुआ, भगवान का ईश्वर की कृपा मान के वो आपसे करा रहे हैं और आप कर रही हैं। इस रूप में मान के आप माता रानी की आराधना करिए और माता रानी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। माता रानी की सुबह शाम 2 समय जरूर पूजन करिए, 2 समय भोग लगाइए और 2 समय आपको आरती भी ज़रूर से ज़रूर करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
माता रानी आ चुकी हैं, 9 स्वरूपों में सबके घर में विराजमान होगी और सब जितना भी हम माता उसे स्वीकार करेंगी। तो ये देखिए नीम के वृक्ष की पूजा है, तो आप सभी अगर आसपास घर के नीम का वृक्ष हो तो जरूर से जरूर पूजन करिएगा, माता रानी की परिक्रमा करिएगा और नीम के वृक्ष के जड़ को स्पर्श करिएगा, प्रणाम करिएगा। शीतला माता के साथ 9 देवियों का निवास हो जाता है नवरात्रि के दिनों में। तो आप सभी 9 दिन तक 1 लोटा जल, बतासे का भोग, लाल पुष्प, मौली अक्षत से पूजन जरूर से जरूर करिएगा। तो आशा करूंगी कि ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप सभी बने रहिए मेरे चैनल पे। पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी, घर गृहस्थ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पे प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।